हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आपका बहुत स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम कुमाऊनी कहावतें मुहावरे का सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। इससे पहले वाला जो पहला पार्ट था उसमें हमने 100 क्या थे कुमाऊनी कहावतें और मुहावरों को कवर किया था। इस वाले वीडियो में हम आगे के 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। दैट मीन्स कि ये जो हमारी बुक है पूरी, जिसे क्या था डॉक्टर सरस्वती कोहली ने लिखा है, इसे हम करीबन 3 से 4 वीडियोस में कवर कर देंगे पूरी की पूरी, जिससे आपका जो कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम है या फिर यूके ट्रिपल के जो भी आने वाले आगामी परीक्षाएं हैं उन सभी में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स के अंदर लगभग 10 से 11 क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कि क्या कहते हैं आपके पहाड़ी बोलियों से है, यानी कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों बोलियों से है। इसके बाद हम क्या कहते हैं गढ़वाली कहावतें और मुहावरों को भी देखेंगे अगली 3-4 वीडियोस में। इस तरह से करके हमारे जो 10 से 11 नंबर का वेटेज है वो कवर हो जाएगा। पिछली वीडियो में हमने 100 क्वेश्चंस को कवर किया था। इस वीडियो में हम 101 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज की पहली कहावत है, काटिन में नून चूक बुरियून, ठीक है। इसका अर्थ होता है कि कटे में नमक चूक खट्टा छिड़कना, और इसका भावार्थ निकल के आता है कि किसी के बुरे वक्त का उपहास बनाना, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, हल्दो बेची बल्द बल्द बेची हल्दो, ठीक है। इसका अर्थ निकलता है कि हल्दी बेच के बैल और बैल बेच के हल्दी, ठीक है ना। इसका भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं हम। इसका भावार्थ है कि इधर का रुपया पैसा उधर और उधर का रुपया पैसा इधर करके आर्थिक स्थिति को संभालना, मतलब इधर उधर करके अपनी आर्थिक स्थिति को संभालना। 103 की बात करें कि घी सकीन द्वारे ढकीन, अर्थ है इसका घी खत्म हुआ दरवाजे ही बंद हुए। और भावार्थ की बात करें तो काम भी खत्म हुआ और धन भी समाप्त हुआ। 104 देखिए, चूक खानिया भाजी गया पतेली चाटनिया हाथ पानी गया, अर्थ है इसका चूक खाने वाले भाग गए पत्ता चाटने वाले हाथ पड़े, ठीक है। यानी कि चोर भाग गए और चोर के साथ ही पकड़े गए। 111वें नंबर का है आपका, ठीक है ना। 111वें नंबर की बात करते हैं हम, नौल गौरुक नौ पुल घास। इसका अर्थ है नई गाय के लिए 9 पुल गट्ठर घास, ठीक है। भावार्थ की अगर हम बात करें तो नई बहू अथवा किसी मेहमान की कुछ दिन तक आवश्यकता से अधिक सेवा करना, ठीक है। 112 की बात करते हैं हम कि खान हिन पेटाक दुख हंस परानी बेड़ू राख, यानी कि खाने को पेट के दुख और मन बेड़ू के पेड़ में, ठीक है। तो भावार्थ है इसका कल्पना में जीवन व्यतीत करना। 113 देखिए, दीदी छन तक भिना फिरी लेना देना। इसका अर्थ है जब तक दीदी है तब तक जीजा भी है, फिर लेना ना देना, ठीक है। भावार्थ की बात करें तो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना। 114 नंबर है, घर हाली घरना तूल हाली देओ, यानी कि अर्थ है इसका घर गुणवान गृहिणी से और खेती सही वक्त पर बरसे पानी से। इसका भावार्थ है विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है। 115 है, कोड़ी ना मरना बाट छोड़, अर्थ है इसका कोड़ी इंसान ना मरे ना ही रास्ता छोड़े। इसका भावार्थ है कि दूसरों के लिए मुसीबत बने रहना हमेशा, ठीक है। और 116 की बात करें, तुमुल चूच पी रहे तब मैल के घुन पी रहे अच्छी, ठीक है। तो अर्थ है इसका तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो मैं क्या, मैंने घुटना पिया है, ठीक है। भावार्थ है इसका किसी के द्वारा की गई अवहेलना का विरोध करना, ठीक है। 117 की बात करते हैं हम कि गड़न गड़न दियाप्त खड़न खड़न माटो, अर्थ है इसका गिनते गिनते देवता और खोदते खोदते मिट्टी। भावार्थ है किसी परिस्थिति से अपने को बांधे रखना, ठीक है ना। अब 118 की बात करें हम, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा हिट घिनो निकान बाज लगे यूं, ठीक है। अर्थ है इसका चलो बुरे लोगों अच्छे लोगों में बुराई निकाल आए। भावार्थ है इसका निरर्थक निंदा करने वाले लोगों पर व्यंग्य, ठीक है। और नेक्स्ट की बात करें हम, गोठ दूध पाण पूत सबसे नहीं मिलन, ठीक है। गाय भैंस पालकर भी सभी को दूध नहीं मिलता और पुत्र भी सभी को प्राप्त नहीं होता। तो भावार्थ है इसका भाग्य को सर्वोपरि मानना।
127 की बात करें, जो भाग्य बची रोल दिन बार भेटने रोल। इसका अर्थ है जो भाग्यवान बचा रहेगा दिन बार अर्थात तीज त्योहार भेटता रहेगा। भावार्थ है इसका, जीवित व्यक्ति सुखों का भोग करता रहेगा। 128 की बात करते हैं हम कि पातला चढ़ा न डरा भैंस कीने कून। ठीक है, तो अर्थ है इसका, जंगल की चिड़िया और बाजी गाजी में मदमस्त मनुष्य क्या नहीं बोलते। भावार्थ है वास्तविक स्थिति जाने बिना ही उसके प्रति अपनी राय व्यक्त करने पर यह एक व्यंग्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, काकाक चियाल में की दयाल, यानी कि चाचा के पुत्र मुझे क्या देंगे। और भावार्थ है इसका, बिना फर्ज के कोई कर्तव्य नहीं निभाता। नेक्स्ट है, धार काटी उड़ाल ऊंची, चढ़ाई के बाद ढलान ही आता है। ठीक है, इसका भावार्थ है कि दुख के बाद सुख ही आता है। 131 की बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 131 है आपका कि बाई बाप पूत पिड़ान, यानी अर्थ है इसका, शक्तिशाली पिता के कर्म संतान को पीड़ित करे। ठीक है, भावार्थ है कि कर्मों का प्रभाव पीढ़ियों तक रहना। 132 की देखते हैं हम कि चढ़ो गयो उड़ी पाप रयो मुठी। तो दैट मीन्स इसका अर्थ है कि चिड़िया तो उड़ गई, पाप हाथ में रह गया। भावार्थ है कि कर्मों का प्रभाव आजीवन बना रहना। 133 है, रोगे की दवे हुची शौके की न हुनी। अर्थ है इसका, रोग की दवाई होती है शोक की नहीं। ठीक है, यानी कि भावार्थ है रोग का उपचार किया जा सकता है परंतु दुख का नहीं किया जा सकता। देखो, चांद जसी सुकीली, यानी कि चावल की भांति श्वेत रंग वाली, अत्यधिक गौर वर्ण महिला जो होती है उसके लिए यूज किया गया है। और हमारा 135 है, हुनियान थे को कुम जन हो, यानी कि अर्थ है इसका, होने वालों से कौन कहता है मत हो। ठीक है, भावार्थ है इसका, सफल होने वाले मनुष्य को से कौन कहता है कि सफल मत होना। 136 की बात करें, सैनी सिडार बैग, यानी अर्थ है इसका, स्त्री का श्रृंगार उसका पति है। और भावार्थ की अगर हम बात करें तो विवाहित नारी का सौंदर्य उसके पति की समृद्धि से ही होता है। नेक्स्ट देखिए 137 है कि जिबाड़ के कान गैठन, अर्थ है जीभ में कांटे चुभाना। भावार्थ है खान पीन से परहेज करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। 138 है हमारे पास, मैल घूमी सारी दिल्ली मैस ठगो घरे बिल्ली। ठीक है, मैंने घूमी पूरी दिल्ली मुझे ठगे घर की बिल्ली। यानी कि इसका भावार्थ है कि चतुर व्यक्ति को चतुराई दिखाना। तो ये आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का निकल रहा है इससे आंसर कि मैंने पूरी दिल्ली घूमी है और मुझे बिल्ली ने ठगा है। तो चतुर व्यक्ति को चतुराई दिखा रहा है ये। ठीक है, 139 की बात करें, जुआरी धन तुमड़ी अन्न, यानी कि जुआरी का धन तुमड़ी, यानी कि लौकी के सूखे हुए खोखल से बना हुआ एक पात्र होता है, उसे तुमड़ी कहा जाता है। ठीक है, उसका अन्न की बात की जा रही है। भावार्थ है कि निमित्त मात्र। ठीक है, 140 की बात करते हैं, माल जूल सबले क्यों धार उकाल कैल ने देखी। इसका अर्थ है भाबर जाएंगे सबने कहा, उतार चढ़ाव किसी ने नहीं देखा। ठीक है, भावार्थ है इसका, सफलता के पीछे का संघर्ष ना दिखना। और 141 हमारा कि उन्या दगाड़ उन्या जान्या दगाड़ जान्या, यानी कि आने वाले के साथ आने वाला और जाने वाले के साथ जाने वाला। इसका भावार्थ निकलता है कि खाना बदोशी जीवन व्यतीत करने वाला। ठीक है, 142 की बात करते हैं, खान खान भूख लान लान जाड़ो, यानी कि अर्थ इसका, खाते खाते भूख और पहनते पहनते जाड़ा। भावार्थ है इसका कि इच्छाओं का समाप्त ना होना। ठीक है, जसकस भात है फाड़ो भलो जसकस सैनी है राणो भलो। ठीक है, राणो भल, तो जैसे कैसे भात से फाड़ा, यानी कि भोजन का एक प्रकार होता है भला, और ऐसी वैसी पत्नी से विदुर भला। ठीक है, इसका भावार्थ है कि नाम मात्र के रिश्ते से एकाकी रहना भला है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो 144 है हमारे पास कि अति सुकीली धनाले उखले जानो अति लाडिली चैलिली सोरासो जानो। ठीक है, इसका अर्थ है
कि अति भले धान ने भी ओखली में ही कुटना है और अति प्रिय पुत्री ने भी ससुराल ही जाना है। भावार्थ है कि स्थिति का स्पष्ट होना, ठीक है, कि स्थिति एकदम स्पष्ट है कि ऐसा ही होना है। और 145 है हमारे पास कि मुखाओक सद्भव टूटो जन, पेटाक गांठ फूको जन, यानी कि मुंह का सद्भव टूटे ना हो और पेट की गांठ खुले ना, यानी कि अपने व्यवहार के विपरीत सोच रखने वाला व्यक्ति। कुच्चो बाटन ही ले बार खोजनान, ठीक है, तो इसका अर्थ है कि झाड़ू बनाने को भी शुभ दिन देखा जाता है और कोई भी कार्य सोच विचार के साथ ही किया जाना चाहिए, ये इसका भावार्थ है, ठीक है। आगे देखते हैं 147। तो एक पैंस खिन जोगी भयू 10 पैंस जोगी बनन में लागी गया, तो इसका अर्थ है कि एक पैसे के लिए जोगी बना और 10 पैसे जोगी बनने के में खर्च हो गए, ठीक है। तो भावार्थ इसका समस्या का समाधान खोजने में बड़ी समस्या से घिर जाना। 148 है हमारा कि जय आड़ देवात आल आफी नाचोल, ठीक है, तो इसका अर्थ है कि जिसके शरीर में देवता आएगा वो खुद ही नाचेगा। भावार्थ है कि परिस्थिति का सामना स्वयं ही हो जाता है। 149 है हमारा देवात जे आलोत बिन डोले नाचोलो, अर्थ है शरीर में देवता आएगा तो बिना ढोल के भी नाचेगा। इसका भावार्थ है कि आवश्यक कार्यों के लिए औपचारिकता महत्वपूर्ण नहीं होती, ठीक है ना। और आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 150 की। काटो बिरालू मैं बनूलो म्यालू को करोलो, यानी कि लकड़ी की बिल्ली तो मैं बनाऊंगा परंतु म्याऊं कौन करेगा, ठीक है। तो इसका भावार्थ है कि किसी से असंभव कार्य करवाने की जिद करने पर प्रचलित कहावत है ये, ठीक है ना। 151 की बात करते हैं हम कि कब कौव कड़कड़ल कब रात ब्याली, अर्थ है इसका कि कब कौवा बोलेगा कब रात खुलेगी। भावार्थ है कि कष्टदायी समय व्यतीत करना, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट आई थिंक मेरे हिसाब से तो। और 152 की बात करते हैं कि अपनी भली बाट में बैरुचि, यानी कि इसका अर्थ है कि अपनी भलाई रास्ते में बैठी रहती है और इसका भावार्थ है कि नेकी का फल अवश्य मिलता है। 153 है हमारे पास कि गिदौल खैंची बेर स्याप न हुनो, इसका अर्थ है कि केचुआ खींचकर सांप नहीं बनता। भावार्थ है कि दिखावा करके कोई बड़ा नहीं बनता। बाघ भूख जानी रो बकारो जानी मरो, इसका अर्थ है कि बाघ भी भूखा ना रहे और बकरी भी ना मरे, ठीक है, बिना हानि के लाभ उठाना, ठीक है। 155 है हमारा चोर थे चोरी करिए मैंस थे सजा करिए, अर्थ है इसका कि चोर से चोरी करना और मनुष्य से सजा करना कहना ये दोनों ही बेकार है, यानी कि दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति पर व्यंग है ये। 156 की बात करते हैं हम कि घोड़ो घास खानोन बल्द पराल खानो, यानी कि ना घोड़ा घास खाता है ना बैल पराल, यानी कि धान का जो पौधा होता है एक भूसा टाइप का उसे पराल बोलते हैं, ठीक है। भावार्थ इसका कि तर्क रहित बातों पर व्यंग है। 157 की बात करते हैं कि चाल हिन थात अकाल ने भैंस ही खाल अकाल ने, यानी कि इसका अर्थ है कि पुत्र के लिए जायदाद की कमी नहीं भैंस के लिए तालाब की कमी नहीं। भावार्थ है कि जीवन यापन करने के लिए साधनों का अभाव महत्वपूर्ण ना होना, ठीक है। 158 की बात करते हैं कि भाग्य का पिणों बुकाल अभिज्ञो मडुआ बुकोलो, यानी कि इसका अर्थ है कि भाग्यवान के पिणालू, यानी कि अरबी की जो सब्जी अरबी जो होती है एक तरीके की वेजिटेबल होती है उसे पिणालू बोलते हैं। घने अभागे का मडुआ, ठीक है, तो भावार्थ इसका है कि ऐसा लाभ जिसका कोई महत्व नहीं। 159 की बात करते हैं पूरी रामायण सुनी अंत में क्यों सीता किसका बाप था, ठीक है, ये हिंदी कहावत भी एक उसी से मिलती जुलती है कि पूरी रामायण सुनी और अंत में कहा सीता किसका बाप था, ठीक है। तो किसी की बात को समझ ना पाना, जब कोई किसी की बात को समझ नहीं पाता है तब ये बोला जाता है। चैन्य धाम छियाणा न चैन्य घाम मझियाणा, ठीक है, तो ज़रूरत की धूप छेड़ा गांव में और बिन ज़रूरत के मझेड़ा गांव में,
स्थानीय परिवेश पर व्यंग्य है। अधिनारी दगड़ी पछिनारी ले गए, यानी कि आगे वाले के साथ पीछे वाले भी गई, एक हानि के साथ दूसरी हानि भी होना। 162 की बात करते हैं। मधुलेग जातौर लागो मधुआ का कड़कड़ाहट, यानी कि मधुली की चक्की चले मधुआ का कड़कड़ाहट। भावार्थ है कि श्रम कोई और करे और कष्ट किसी और को हो। ठीक है। 163 की बात करते हैं। के कालो वे मैं दयालों को छारो। ठीक है, तो एक तो काला ही था, उस पर झाला यानी कि धुआं लगा, तो इसका भावार्थ निकल के आता है कि किसी व्यक्ति में अनेक प्रकार के अवगुणों का होना। 164 की बात करते हैं। बलनी सबले ताप्यो निमानी कैल ताप्यो, अर्थ है इसका जलती हुई आग सबने सेकी, बुझी हुई किसने सेकी। भावार्थ है कि लाभ होने को भी सभी तत्पर रहते हैं, परंतु हानि उठाने को कोई नहीं रहता। 165 है। जय दगाड़ पार्वती भी महादेव। ठीक है, जिसके हाथ पार्वती वही महादेव। भावार्थ है कि पत्नी के सहयोग से पति का सफल होना। 166 है कि स्यापक न नितिन पेटे है कुर्बरेल। ठीक है, अर्थ है कि सांप के बच्चे पेट में ही चित कब्रे। इसका भावार्थ निकलता है कि वंशागुणत गुणों पर परिलक्षित होना। ठीक है। और 167 है हमारे पास। पानी की तेज छांसले न बुझनी, अर्थ है पानी की प्यास मुट्ठी से नहीं बुझती, और इसका भावार्थ है कि किसी भी वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति किसी अन्य वस्तु से पूरी नहीं की जा सकती है। 168 है हमारे पास। अनति काल डुबुक लाग्या गाला, यानी कि अजब ही हो गया डुबके। डुबके मतलब होता है कि व्यंजन एक प्रकार के डुबके जो पहाड़ों में खाए जाते हैं। ठीक है, गले लगे। भावार्थ का अर्थ है इसका कि अजीब सी स्थिति का हो जाना। 169 की बात करते हैं हम कि जहाँ सुन वहाँ नाक ने, जहाँ नाक वहाँ सुन ने। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि जहाँ सोना वहाँ नाक नहीं, जहाँ नाक वहाँ सोना नहीं। भावार्थ है कि जिस चीज़ की महत्ता जहाँ पर हो वह चीज़ वहाँ पर ना होना। 170 हमारे पास कि बाबा की कमाई ना सपूत खानू ना न कपूत, यानी कि अर्थ है इसका बाप की कमाई ना सुपुत्र खाता है ना कुपुत्र। भावार्थ है कि सुपुत्र स्वयं के बल पर अपना जीवन यापन करता है। 171 की बात करते हैं। भैंसाक सींड भैंस ही भारी नहीं हुन, अर्थ है भैंस के सींग भैंस को भारी नहीं लगते। भावार्थ है कि अपनी संतान किसी भी मनुष्य के लिए बोझ नहीं होती। 172 है। घर बिल्ले हुच खेती बदले हुची, यानी कि इसका अर्थ है कि घर गृहिणी से होता है, खेती बैल से होती है। भावार्थ है कि महत्वपूर्ण स्तंभ होना। 173 देखिए। सैनी सोल ठौर बात तब स्वान, अर्थ है इसका कि स्त्री को 16 जगह बांधो तब सुंदर, यानी कि भावार्थ इसका कि स्त्री श्रृंगार से ही और अधिक रूपावती प्रतीत होती है। 174 देखिए। दी खे बैर बनोक बागले आपन हुच, यानी कि दैन खाने से वन का शेर भी अपना होता है। ठीक है, मतलब देने खाने से क्या होता है कि जो जंगल का शेर भी होता है वो भी अपना होता है। भावार्थ है कि स्वार्थ के लिए संबंध निभाना। 175 देखिए। द्याप्ता नामाओं को डूढ़ ले ज्वारन, यानी कि अर्थ इसका देवता के नाम से पत्थर भी पूजना। भावार्थ है कि कार्य सिद्धि हेतु हर संभव प्रयास को करना। ठीक है ना। अगला देखिए 176 है। धान प्रधान मडुआ राजा गेहूँ गुलाम। ठीक है, यानी कि धान प्रधान मडुआ राजा और गेहूँ क्या है, गुलाम। और भावार्थ है कि वर्गवाद का प्रभाव होना। 177 देखिए। आपन गणा को लेखा न जोखा, दुहार थे क्यों गंठा लुट्ठी को सहारा दे दो। ठीक है, तो इसका अर्थ निकल के आता है कि अपने गले के घोंघा रोग का लेखा जोखा नहीं, दूसरे से कहा गणा को, यानी कि घोंघा रोग वाली, ठीक है, लाठी का सहारा दे दो, उससे बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। भावार्थ है कि
अपनी कमियां न देखना परंतु दूसरे की कमियां अनावश्यक भी गिनना। 178 है हमारे पास, घरवाली चांची खल्दी और मतारी चांची पेट, यानी कि पत्नी जेब देखती है, माँ पेट देखती है। भावार्थ है कि संबंधों का सत्य होना। 179 है, तिलों को अन्न ने चैली को छन्न ने। अर्थ है इसका तिल का अन्न नहीं, बेटी का होना नहीं। ठीक है, भावार्थ है कि स्वयं को लाभ ना होना। 180 है कि बोट आपण स्यावे की कीमत ने मांडन। अर्थ है कि पेड़ अपनी छाया की कीमत नहीं मांगता। भावार्थ है कि परोपकारी व्यक्ति लाभ की चिंता नहीं करता है। ठीक है, और 181 है, येक आंड हर वक्त द्याप्त ए रू। इसके शरीर में हर वक्त देवता आया रहता है, विचित्र स्वभाव का होना। ठीक है ना, आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है, बार जे बरेती टाण टाणे हिटो। अर्थ है इसका कि 12 तो बराती हैं, वहाँ भी दूर दूर चलें। भावार्थ है सीमित समुदाय, उसमें भी मनमुटाव। और 183 है हमारे पास कि बरात है पहली हिजड़े बारात, बारात से पहले हिजड़े की बारात। ठीक है, तो भावार्थ है इसका कि बारात से पहले ही हिजड़ों का नेक मांगने आ जाना। न्यूज बुआरिक डांड में स्व बासो, यानी कि इसका अर्थ है बिना ऊर्जा वाली बहू के पेट में शियार बोले, बहाने बनाने में माहिर होना, इसका भावार्थ है। 185 है हमारा कि ब्राह्मणों नौला पानी मीठो, यानी कि अर्थ है ब्राह्मण के नौले का पानी भी मीठा। भावार्थ है अप्राप्त वस्तुओं का महत्वपूर्ण मान लेना। 186 है, क्वे फल मंथी क्वे फल ताव। अर्थ है कोई फल नीचे कोई फल ऊपर लगता है। भावार्थ है अपने अपने गुण कर्म। 187 है, बार बार मैल घर तू के बाट निकल छे। अर्थ है इसका 12 रास्ते मैंने रोके, तू कहाँ से निकला। भावार्थ है अनेक सावधानियां होने के बावजूद भी कोई घटना घटित हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। 188 है हमारे पास, अदालत चढ़न गधा में चढ़न, यानी कि अदालत जाना गधा में चढ़ना। भावार्थ है कि बदनामी पूर्ण कार्य करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 189, जहाँ सब होशियार ता कचियार। अर्थ है कि जहाँ सभी होशियार तहाँ कीचड़, किसी कार्य के लिए सबकी सलाह मानने में कार्य का बिगड़ जाना। ठीक है, 190 को देखिए, लेख जोखे राज दीवाने जसी ख्वे पे गुण बानरे जसी। अर्थ है लेखा जोखा राजा की भांति और खाना पीना बंदरों के जैसा। भावार्थ है कि पद प्रतिष्ठा के विपरीत खान पान। 191 की बात करते हैं, गांठ में पैस तब ते मैंस नती चारे खे भैंस, यानी कि गांठ में पैसे हो तो तुम मनुष्य नहीं तो चारा भैंसों का, यानी कि आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही समाज में मनुष्य का महत्व होना। ठीक है, 192 देखिए कि लाख लखपति के घर में या लबारा का मुख में। ठीक है, लाख या लाख तो लखपति के घर में या वाचाल के मुंह में। भावार्थ है कि अमीरों के घर में होने वाली कीमती वस्तुओं का जिक्र अक्सर वाचाल के मुंह में भी होता है। 193 देखिए, राजा के घर मोतियों अकाल। अर्थ है राजा के घर मोतियों का अकाल। भावार्थ है कि संपन्न व्यक्ति के घर दरिद्रता का आना। 194 है, मृदंगोक मुख लेपने भली आवाज है। मृदंग का मुंह लेप के करने से ही भली आवाज आती है। भावार्थ है कि रखरखाव से ही कोई भी वस्तु सुरक्षित रहती है। ठीक है, 195 है, अंधा हाथ कफवा पात। अर्थ है अंधे का हाथ कफवा, यानी कफवा किसे बोलते हैं तो सुंदर पक्षी का एक प्रकार होता है कफवा। ठीक है, उसके बच्चों की बात की जा रही है। तो यानी कि भावार्थ है दूसरों के गुणों में अनभिज्ञ होना। ठीक है, 196 है, कभे घी खायो कभे मुट्ठी भरी खाज। अर्थ है कभी घी खाया कभी मुट्ठी भर चावल। भावार्थ है अव्यवस्थित तरीके से जीवन यापन करना। 197 है हमारे पास, क्वे कूं के खां क्वे कूं के मैं खां। ठीक है, तो यह है कोई कहता है क्या खाऊं, कोई कहता है किसमें खाऊं। भावार्थ है कि सभी की परिस्थितियां विपरीत होना।
ठीक है। 198 है हमारे पास। हुणी छांसा के एक के सपाक, न हुणी छांसे की सह सपाक। अर्थ है बनने वाला मट्ठा एक ही मथनी से बन जाता है, ना बनने वाला मट्ठा 100 मथनी से भी नहीं बनता। भावार्थ है हमारे पास इसका किसी कार्य का बार बार असफल हो जाना। ठीक है। 199 है जैकी करी ठुली आस, बिल दी जुटरो घास, घास यानी कि, ठीक है। अर्थ ऐसे जिससे बड़ी बड़ी आशा रखी उसने ही झंगोरा यानी कि मोटा अनाज होता है खिलाया। ठीक है। भावार्थ है इसका कि उम्मीद के विपरीत व्यवहार का होना। 200 नंबर की बात करें हम तो एक सपक स्वाद एक झलक संसार। अर्थ है कि एक निवाले से स्वाद एक झलक से संसार पहचाना जाता है। भावार्थ है कि स्थितियों को परख लेना। ठीक है। तो देखो गाइस आज हमने ये क्या कहते हैं 100 और किए हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 200 से आगे स्टार्ट करेंगे और 300 इसमें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्या कहते हैं गढ़वाली मुहावरा और कहावतों को भी देखेंगे, जिससे क्या कहते हैं हमारे इसमें के जो 10 से 11 क्या कहते हैं आपके क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएं पूरी तरह से और मार्क्स हमारे इम्प्रूव हो सकें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से कहता है ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, मेरी मेहनत जो है वो अच्छी लगती है, तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग क्या कहते हैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ से लिंक को ओपन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जिससे अपडेट आपको तुरंत मिल सके। एंड थैंक यू सो मच।